क्या लिखना है बेटा? उष्मागतिकी, इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक, और इसके अंदर में हम लोग चलेंगे, देखना क्या चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, समझते हैं। चैप्टर नंबर डाल देना 6, तो यहाँ पर मैं 6 लिख दूँ, 6 है ना? अच्छा देखो बेटा, थर्मोडायनामिक्स क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है थर्मो प्लस डायनामिक, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग इसका चेंज हो जाएगा आपके बुक्स के अलावा। तो देखो क्या करते हैं कि थर्मोडायनामिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक का मतलब है थर्मो और दूसरा का मतलब होता है डायनामिक। अच्छा, डायनामिक तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, पर थर्मल का मैं सिंपल सा यहाँ पर मतलब बताता हूँ। थर्मल का मतलब या थर्मो का मतलब हीट बोल सकते हो, या फिर चाहो तो बोल सकते हो एनर्जी। तो आप दोनों बोल दो, हीट बोलो या फिर एनर्जी बोलो, लेकिन ध्यान देना कि हीट कभी भी एनर्जी नहीं होता है, वो मैं आगे सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल में थर्मो का मतलब या तो आप हीट बोल दो या फिर आप एनर्जी बोल दो, दोनों में बताऊंगा आगे जाके क्या करना है। और डायनामिक का मतलब होता है मोशन, या फिर अगर आप चाहो तो हम लोग इसको बोल सकते हैं चेंजेस। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा? थर्मो और दूसरा डायनामिक्स। थर्मो का मतलब तो हो गया हीट या फिर एनर्जी, डायनामिक का मतलब हो गया। अच्छा, अब देखो ध्यान से, एनर्जी तो बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं ना, एनर्जी के फॉर्म आप ऐसे बोलते हैं कि उष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर आपको एनर्जी में बोलने चाहूं तो मैं सिंपल सा बोल सकता हूं, यहां पर लिखते हैं कि एनर्जी का क्या मतलब हो रहा है? एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी टू डू वर्क। यही बोलते हैं ना कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? काम ऊर्जा बोलते हैं, यही है ना? अच्छा बेटा बताओ, कार एनर्जी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बाय चांसेस, तो मेरी एनर्जी अलग होगी, तुम लोग पढ़ रहे हो तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा है। अगर मैं उसको उठाना चाहूँ, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग करनी है मुझे, तो उसकी एनर्जी अलग अलग होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी के फॉर्म या एनर्जी का रूप अलग अलग हो सकते हैं। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर में क्या डिस्कस करने वाले होंगे? एनर्जी का डिफरेंट रूप का, एवं साथ ही साथ उसकी क्वांटिटिव एनालिसिस। क्वांटिटी का मतलब होता है गुणात्मक विश्लेषण करने वाले होंगे। तो यही पहले डेफिनेशन लिख ले कि थर्मोडायनामिक का डेफिनेशन क्या होता है, या आप सिंपल सा बोल सकते हो कि थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री का वह ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लोग एनर्जी एवं उनसे होने वाली परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यह भी आप बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले डेफिनेशन लिखो लिखिएगा, थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है, वह ब्रांच है थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत एनर्जी के विभिन्न रूपों, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म लिख लो, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म या ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन नहीं, के परिवर्तन, सॉरी अध्ययन नहीं, के परिवर्तन एवं डिफरेंट फॉर्म या उनसे होने वाली परिवर्तन तथा उनकी गुणात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। हाँ, गुणात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। चलो इसको तो आप कॉपी करोगे कि ये एनर्जी क्या होता है, मैं लिखते जाता हूं। देखिएगा कैसे बेटा, सुनो यहां पर मैं समझाता हूं कि सबसे पहली जात जो मैंने एनर्जी लिखा है उसको तो मैंने आपको बता दिया है। देखो बड़ा ध्यान से कि सबसे पहले हमने कौन सा डेफिनेशन लिख रखा है, एनर्जी। और एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी
टू डू वर्क, यही बोलते हैं ना बेटा, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। अब देखो एनर्जी के डिफरेंट रूप कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि किसी को काम करने की क्षमता ज़्यादा हो जाए, किसी की पढ़ने की क्षमता ज़्यादा हो जाए, किसी की दौड़ने की क्षमता अलग हो जाए, मतलब सबका काम करने का तरीका अलग अलग हो गया, मतलब कार्य के रूप अलग अलग हो गए। क्या उन सारे के बारे में पढ़ना है। पर ध्यान से देखो, मान लो मैं एक एग्जाम्पल ऐसे बताता हूं कि एकदम सिंपल सी बात यह है कि यहां पर मैंने क्या करता हूं, एक पब्लिक्स है, जैसे मैं पब्लिक्स हो गया, एक कोई पब्लिक्स है, ऐसे आप इसका डायग्राम बना दो। ये पब्लिक क्या करना चाहता है, जैसे मैं एक नॉलेज देना चाहता हूं, आपको पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। अगर मैं पढ़ाना चाहूंगा तो मेरे आसपास बहुत सारे स्टूडेंट होंगे या फिर बहुत सारे पब्लिक्स होंगे, इनमें से यहां भी हो सकते हैं, कहीं भी। मैं पूरा तरह से बना देता हूं। अब बताओ बेटा, मेरी तो क्षमता केवल पढ़ाने की है, इनकी क्षमता अलग अलग होगा पढ़ने की। कोई जल्दी थक जाएगा, कोई लेट तक थके, कोई जल्दी नहीं समझे, कोई लेट से समझेंगे। इसका मतलब इनका काम क्या था, नॉलेज को एक्सेप्ट करना, लेकिन नॉलेज एक्सेप्ट करने के तरीका अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए ना। इसका मतलब ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि मैं एक्चुअल में किसका स्टडी करना चाह रहा हूं, मेरी नॉलेज का, मतलब इसका, किसका बेटा, या मेरी नॉलेज मैं कितना दे पा रहा हूं, या फिर आप बोलो कि इसकी नॉलेज कितना ले पा रहा है, तो हम किसका स्टडी करना चाह रहे हैं, इस पब्लिक का। बाकी से तो मतलब नहीं ना अपने को, किसी का एक। जैसे मैं तुम लोग से पूछूं कि मैंने तो आपको पढ़ा दिया, आपने कितना सीखा, तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो तुमने कुछ एक्सेप्ट किया, पर कितना एक्सेप्ट किया तुमको पता होगा, ठीक है ना। इसका मतलब मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं, तुम्हारे बारे में ना, किसी एक बच्ची को खड़ा करके। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर में या कभी भी किसी के बारे में स्टडी करना चाहेंगे, सेम चीज यहां पर भी वही करते हैं कि अगर मुझे एनर्जी का डिफरेंट रूप के बारे में स्टडी करना है तो सबसे पहले कुछ ना कुछ मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहां पर जिसको सेलेक्ट कर लिया है, आप इसको कर लो, इसको कर लो, या फिर अपने आप को सेलेक्ट कर लो, किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ध्यान देना कि थर्मोडायनामिक के अंदर में जिस चीज को स्टडी के लिए सेलेक्ट किया जाता है, तो यहां पर लिखता हूं सेलेक्ट फॉर स्टडी या सिलेक्शन फॉर स्टडी। हिंदी में बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं क्या कि थर्मोडायनामिक के अंदर में जिस चीज को अध्ययन के लिए सेलेक्ट करी जाती है, उस चीज को हम लोग नाम दे देंगे सिस्टम। क्या नाम दे देंगे भाई, ओके। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, तंत्र। अब बताओ, जैसे सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, मान लो मुझे पूरा स्कूल का स्टडी करना है कि स्कूल दिखता कैसे, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, कैसे पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं किसका स्टडी कर रहा हूं बेटा, पूरा स्कूल का, यही कर रहा है ना। यहां पर मैं इस बच्चे कर रहा था, या फिर आप मेरा स्टडी कर लो, किसी को भी कर लो। तो मैं अगर सेलेक्ट कर दिया ये वाली पोर्शन को, तो ये तो मेरा क्या हो गया, सिस्टम। लेकिन बाकी तो कुछ पार्ट बचा हुआ है ना। कौन कौन सा पार्ट बचा है, ये भी बचा है, यही बचा है, ये भी बचा है। इसके अलावा जैसे मेरा स्टडी कर रहे हो आप, तो मेरे अलावा क्या बचा हुआ, आप लोग बचे हो, टीचर लोग बचे हुए हैं, स्कूल बचा हुआ है, इस क्लास के अलावा दूसरा क्लास भी बचा हुआ है, मतलब मेरे अलावा क्लास भी तो बचा हुआ है ना। फैन बचा हुआ है, बोर्ड बचा है, चौक बचा हुआ है, सारे के सारे चीज बचे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा सिस्टम को अगर आप छोड़ दो, जिसका हम सेलेक्ट स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी के लिए सेलेक्ट किए हैं, उसको छोड़ दो, तो जितना पार्ट बन जाते हैं, बच जाते हैं या रिमेनिंग रह जाते हैं, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग। क्या बोलेंगे भाई, ये कुछ भी हो सकता है, केवल किसको छोड़कर, ओके। दो चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब बेटा ये बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कंटेनर पे वाटर ले लेता हूं, बहुत अच्छी बात है। इसमें मैंने वाटर भर लिया, बहुत अच्छी बात। ये H2O है। अब मुझे बताओ, मैं स्टडी किसका करना चाह रहा हूं, वाटर का ना। तो वाटर, ये कंटेनर का थोड़े कर रहे हैं, किसका करना चाह रहे हैं, तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कंटेनर, और साथ ही साथ कंटेनर के अलावा बाहर वाला पार्ट भी तो बचा हुआ है ना। वायु होंगे, तुम रह गए हो, मैं रह गया हूं, सारे के सारे रह गए हैं, तो वो सारे के सारे पार्ट क्या कहलाएगा,
लेकिन सुन लो, एक बात है, आपने अंदर वाले पार्ट को तो क्या बोल दिया, सिस्टम, और इसको आपने बोल दिया बाहर वाला पार्ट को सराउंडिंग। ये सारे के सारे सराउंडिंग है वाटर को छोड़ करके। लेकिन बेटा ये बता दो, जहां ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा होगा जहां सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा होगा, अलग कर रहा होगा। जैसे भाई मैं मेरा स्टडी करना चाह रहे हो तो मेरे अलावा बाहर जो बच्चे, जैसे यहां पर वायु होंगे ना, तुम लोग बचे हुए, तो तुम्हारे और मेरे बीच में एक बाउंड्री है, गैप है ना, तभी तो तुम डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। सिमिलरली ये पानी है और बाहर वाला पार्ट क्या है बेटा, सराउंडिंग है। तो ये वाला पार्ट क्या है ये मुझे बता दो। ये तो सिस्टम है, ये सराउंडिंग, जो सिस्टम और सराउंडिंग के एक दूसरे से अलग कर रहा है, उस पार्ट को क्या बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उस पार्ट को हम लोग नाम दे देते हैं बाउंड्री। क्या नाम दे देंगे, अच्छा, तो 3 चीजें क्लियर हो गई, सिस्टम, सराउंडिंग, तीसरा बाउंड्री। इंपॉर्टेंट बात बताओ बेटा, यहां पर बाउंड्री तो दिख रहा है कि ये वाला कंटेनर है, कंटेनर जो है वो बाउंड्री है, इधर वाला पार्ट को हम सराउंडिंग बोल रहे हैं, अंदर वाले पार्ट को सिस्टम बोल रहे हैं। लेकिन ये पार्ट तो दिख रहा है ना, और दिख रहा है तो इसको मैं रियल बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं ना। लेकिन जैसे मैं यहां पर खड़ा, मेरा स्टडी करना चाह रहे हो, यहां पर वायु भी तो होंगे, वो सराउंडिंग है कि नहीं। तो मेरे अलावा जो बाहर पार्ट बच गए, जैसे मेरे को और से अलग कैसे करोगे, एक इमेजिन बाउंड्री होगा ना, कि हम लोग कल्पना करेंगे कि इसके अलावा जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सराउंडिंग। जैसे मैं बता रहा हूं बेटा, ये सिस्टम है, ये इसको आपने सिस्टम बोल दिया, यहां कोई लाइन ड्रॉ किया हूं क्या, यहां पर हम कल्पना कर रहे हैं ना, इमेजिन कर रहे हैं कि भाई ये चीज ऐसा है जो इसको और इन सारे चीज को अलग कर रहा है, कर रहे हैं ना। तो बताओ कोई रियल बाउंड्री था, इसका मतलब रियल कहां था बेटा, बनाया नहीं थे, तो बाद में बनाया हूं ना। आप तो वैसे कर लोगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए सुन लो और कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या करूं बेटा कि वाटर को मैंने गर्म करना शुरू कर दिया, तो वाइपर बनना शुरू हो जाएंगे। हमको स्टडी किसका करना, केवल वाटर का। लेकिन वाष्प बन के बाहर उड़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब वाटर से जब वाष्प बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। तो वाइपर मतलब वाष्प और पानी को बीच में कुछ चीज तो अलग कर रहा होगा, उस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या उसको आप देख पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि बाउंड्री रियल तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई, लिख ले वन बाय वन करके। चलो पहले डालेंगे, पहले सबसे पहले लिखना बेटा सिस्टम, डेफिनेशन आप लोग लिख लिए हो। आगे चलते हैं, अब हम लोग लिखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखिएगा कैसे है, बहुत इजी टर्म्स में समझाने वाला हूं मैं, बहुत इजी टर्म्स में। चलिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। तो हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम देखो कैसे, मैं अभी आपको समझाने वाला हूं टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखो बेटा कैसे समझाते हैं, मैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोज नहीं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं क्या है। यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं खुला तंत्र। क्या बोलेंगे, अच्छा समझते हैं क्या है। मान लो, सुन लो, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक कंटेनर लिया हूं और इसमें क्या करें, इसका स्टडी मुझे करना है। तो ये सिस्टम हो जाएगा और इसमें मैंने वाटर फिल कर दिया है, चलो मैंने भर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसको मैं यहाँ से टेम्परेचर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो इसमें क्या परिवर्तन, वाष्प बनेंगे नहीं बनेंगे, कितने टाइम में बनेंगे, क्या होने वाला है, मतलब इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब अध्ययन कर रहे हैं तो क्या बोल सकता हूं मैं, सिस्टम बोल सकता हूं ना। अब मुझे बताओ बेटा, मैं अगर इसको हीट दूंगा तो क्या ये वाटर वेपर बनाना शुरू करेंगे। अगर आप वेपर बनाएंगे तो आप कुछ टाइम बाद ये देखोगे कि वाटर अगर आज में 10 लीटर था तो कुछ देर बाद ये कम हो जाएगा। बात को मानते हो ना। मैंने लिख दिया है 8 लीटर। अब मुझे बताओ बेटा कि आप यहां से पदार्थ बाहर चले गए क्या,
दूसरी बात ये भी है कि भाई ये सिस्टम था, इसके बाहर में सराउंडिंग में गैसियस मॉलिक्यूल होंगे, तो मैं लिख देता हूं ये गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या वाटर के अंदर में नहीं आ सकते हैं, सिस्टम के अंदर आ सकते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि सराउंडिंग से कुछ मैटर अंदर आ सकते हैं और सिस्टम से सराउंडिंग में मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। बात को मानते हो? लेकिन बेटा इसका मतलब मैं ये बोलता हूं कि ओपन सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जिसमें मैटर का एक्सचेंज सिस्टम से सराउंडिंग एवं सराउंडिंग से सिस्टम में हो सकता है। किसका? मैटर का। लेकिन ये बताओ बेटा, इसको जब मैंने गर्म किया तो मैंने कहां से हीट दिया है बताओ? बाहर से दिया है ना। हीट इसके अंदर गया सिस्टम के अंदर कि नहीं? अच्छा, कुछ देर बाद हीट देना बंद कर दोगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा हीट, ठंडा हो जाता है ना थोड़ी देर बाद। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हीट का एक्सचेंज तो हो ही रहा है। बात को मानते हो कि नहीं? हीट का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैटर का भी तो एक्सचेंज हो रहा है। मैटर समझते हो ना? अच्छा, तो बताओ इसका भी तो एक्सचेंज हो रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि वह सिस्टम जिसमें हीट एवं मैटर दोनों का एक्सचेंज हो सकता है उनको हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। लेकिन आगे देखो दूसरा टाइप्स है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, और उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ये आपको फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं केमिकल थर्मोडायनेमिक, वो पढ़ेंगे फिजिकल थर्मोडायनेमिक। लेकिन फिर से सुनो, क्या करता हूं बेटा, अगेन सेम कंटेनर लिया है मैंने, 8 लीटर नहीं, कितना 10 लीटर वाटर भरे हैं, लेकिन इसमें मैंने लगा दी ढक्कन। क्या लगा दिए बेटा? अब इसमें अगर मैं कैप लगा दूंगा, अब इसके अंदर में पहले आप वाटर भरो, वाटर भरने के बाद इसका कैप लगा दो, ढक्कन लगा दो। मैंने H2O वाटर भरा है, अब क्या करना है, टेम्परेचर को आपको देना है, प्रोवाइड करना है। तो जैसे मैं इसका टेम्परेचर को इसको दूंगा, तो मुझे बताओ हीट, जिसको मैं उष्मा बोल रहा हूं, बताओ इसका एक्सचेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा। अच्छा, एक काम करना, घर में कुकर लेना, कुकर समझते हो ना? उसको बंद करके चढ़ाते हो, तो थोड़े गर्म करने के बाद उसको चेक करके देना पानी या दाल को गर्म रहता है कि नहीं। इसका मतलब हीट बाहर से अंदर की ओर गया है, गया है कि नहीं? गया है ना। अब छोड़ दो उसको 10 मिनट के लिए, मतलब नहीं, बंद करके छोड़ दो चुपचाप, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ज्यादा गर्म नहीं करना, थोड़ा गर्म करना है, ठीक है। वेपर ज्यादा नहीं बनाना है, मतलब हीट बाहर से अंदर की ओर तो गया, अब उसको गैस से उतार दो। जैसे आप उतारोगे तो क्या पाओगे कि जो पहले कुकर का पानी गर्म हो गया था वो थोड़ी देर बाद ठंडा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हीट जो था पहले सराउंडिंग से सिस्टम में गया और बाद में सिस्टम टू सराउंडिंग गया, गया कि नहीं? इसका मतलब हीट का एक्सचेंज हुआ कि नहीं? हुआ ना। तो मैं यहां पर करेक्ट लिख दूं? बहुत अच्छी बात है। लेकिन पानी वहां से बाहर गया क्या, अगर आप नहीं खोलोगे तो? इसका मतलब यह हुआ कि मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, और मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्या मैं आपको समझा पाया? लिख लोगे कि वह सिस्टम जिसमें हीट का एक्सचेंज हो सकता है लेकिन मैटर का नहीं, क्लोज सिस्टम कहलाता है। आगे देखो, ऐसा एक और सिस्टम है, कैसे, जिसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, नाम क्या बोलेंगे इसको? सुन लो, इसको तो मैं बंद पात्र बोला था ना, खुला पात्र, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बंद तंत्र। और इसको हम लोग बोलेंगे विलगित तंत्र। नाम बड़ा अजीब है, क्या बोलेंगे बेटा? विलगित तंत्र। पेपर में हिंदी आएगा, बिल्कुल डिस्टर्ब मत होना, मैं बता दूंगा, कोई बता देगा इसको। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? आइसोलेटेड। हिंदी में क्या नाम है इसका? अब देखो क्या करने वाले हैं। आजकल देखना हमारे स्कूल के टीचरों की ट्रेंड बना हुआ गर्म पानी पीने की, कोरोना की वजह से। अब मुझे बताओ बेटा, एक बॉटल लेके आते हैं, देखना बॉटल लेके आते हैं ना, मिल्टन का, फलाना ढमकाना वाले, मैं खुद लेके आता हूं। अच्छा,
तो देखो उसमें क्या होता है, बॉटल इस तरह से रहता है और इसकी लेयर को ना थोड़ी सी, मैं बॉटल बना दिया, अब इसको थोड़ा सा ऐसे चौड़ा बना देते हैं ऐसे, मतलब ये थोड़ा सा मोटा लेयर रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर आप पानी भर दो, जिसको थर्मस बोला करते हो आप लोग, ठीक है। इसमें क्या करो बेटा, एक बार आपने हॉट वाटर को भर दिया या कोल्ड वाटर को, जैसे आप भर दो तो कुछ देर बाद 2-3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद आप चेक करोगे तो गर्म पानी 4 घंटे बाद भी गर्म रहता है क्या? क्या यहां पर हीट का एक्सचेंज हुआ है? एक बार अंदर से तो आ गया पदार्थ, लेकिन हीट बाहर नहीं जा रहा है, मतलब यह हुआ कि यहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है। अब हीट का एक्सचेंज तो नहीं हुआ है, अब चेक करते हैं कि पानी आपने शुरू में 1 लीटर डाला था, शाम को बाद कितना हो जाता है? वो आधा हो जाता है क्या? आधा होता है? पिएंगे तब ना, नहीं पिएंगे तब की बात बोल रहा हूं। आप क्या करना, अगर आप घर में अकेले रहोगे तो इस जगह रखना ना, पानी भरने के बाद उसको छोड़ देना 4 घंटे के लिए घर जाने के बाद, ठीक है। आप चेक करना, पानी अगर नहीं पियोगे तो उतना ही रहेगा ना। क्या बताओ, मैटर एक्सचेंज हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ चीज होते हैं जहां पर मैटर के साथ साथ हीट भी एक्सचेंज नहीं होता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग कौन सा नाम दे देंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर हो गई? लिख लोगे? कॉपी करो। कॉपी कर लिए ना? चलो बेटा, इसको हम लोग चलने वाले हैं क्या, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं इस साइड को, क्योंकि मुझे एक चीज़ और पढ़ाना पड़ेगा कि मैंने ये बता के रखा था कि ऐसा कुछ भी चीज़ें जो सिस्टम एवं सराउंडिंग दोनों को एक दूसरे से आइसोलेट करता है, उसे हम लोग नाम देंगे बाउंड्री। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बेटा, क्या चीज़? बाउंड्री। बाउंड्री 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 ऐसे। और ये तो आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, लिख लोगे। पर इसमें ध्यान रखिएगा कि बाउंड्री हो सकते हैं रियल या फिर हो सकते हैं इमेजिनरी। हिंदी में बोलूं तो वास्तविक, या फिर इसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं काल्पनिक। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपको कल मैं समझाऊंगा 2 चीजें और। क्या क्या चीजें? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक फंक्शन। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के अंदर में क्या क्या आते हैं मैं समझाने वाला हूँ, कल की बात है, आज नहीं, कल। हाँ, ये तो समझ में इतना ही अपने को लिखना था। बाउंड्री होता क्या है, बस इतना लिख लीजिएगा कि रियल और ये इमेजिनरी हो सकते हैं, बस। बाकी आपको लिखा दिया हूँ कि ऐसा कुछ भी चीज़ें जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से पृथक करता है, उसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं, ये मैंने बता दिया है। चलो